हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आप लोग मेडूसा को तो जानते ही होंगे। जी हाँ, वही मेडूसा जिसके बाल बाल नहीं बल्कि सांप थे और जिसके आंखों में एक बार देखने से कोई भी इंसान और लिविंग क्रीचर पत्थर में बदल जाता था। लेकिन क्या मेडूसा हमेशा से ही ऐसी इविल थी या इसके पीछे कोई रीज़न था? तो अगर आपको ग्रीक माइथोलॉजी और मेडूसा की पूरी कहानी जाननी है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मेडूसा हमेशा से ही हॉलीवुड मूवीज़ और गेम्स में वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस विलेंस का रोल प्ले करते आई है। इसका कारण है, जो कोई भी मेडूसा के आंखों में एक बार देख लेता है वो पत्थर में बदल जाता है। वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता। लेकिन क्या आपको पता है, मेडूसा हमेशा से ऐसी नहीं थी। मेडूसा फोर्सिस और सीटो की बेटी थी और उसके दो सिस्टर्स थे। तीनों को एक साथ द ग्रॉगन सिस्टर्स बोला जाता था। तीनों में से सिर्फ मेडूसा ही मॉर्टल थी। तीनों के पास मिस्टिक पावर्स थे। मेडूसा का पावर था उसका ब्यूटी। जी हाँ दोस्तों, मेडूसा बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसको इस पे कोई घमंड नहीं था। मेडूसा का बस एक ही इच्छा था कि वो ग्रीक के बुद्धि की देवी एथेना की सेविका बने। लेकिन एथेना के सेविका बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना ज़रूरी था। सेविका का दिल प्योर होना चाहिए था और उसको वर्जिन होना चाहिए था। मेडूसा ये दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल कर रही थी, इसलिए वो एथेना की प्रिस्टेस बन गई। इस बीच मेडूसा के खूबसूरती के किस्से ऑल ओवर द ग्रीक में फैल गई। दूर दूर से लोग एथेना के मंदिर में आने लगे, लेकिन कोई एथेना को पूजने नहीं आता था, बस मेडूसा को एक बार निहारने आते थे। मेडूसा थी ही इतनी खूबसूरत कि जो कोई भी उसके लंबे बाल और उसके आंखों में देखता था वो पागल हो जाता था। इस बात से एथेना बहुत क्रोधित हो गई, क्योंकि मंदिर उनका था, देवी वो थी, लेकिन सब मेडूसा को देखने आते थे। एथेना मेडूसा को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन मेडूसा उसकी सेविका थी और ऊपर से प्योर भी थी, इसीलिए चाहते हुए भी एथेना उसको सज़ा नहीं दे सकते थे। मेडूसा इतनी ही खूबसूरत थी कि उसे देखकर ग्रीक के गॉड ऑफ द सी पोसाइडन भी पागल हो गए थे। उसने मेडूसा को बहुत बार अप्रोच किया, लेकिन मेडूसा ने हर बार ना बोल दिया, क्योंकि मेडूसा को एथेना के सेविका बनने की क्राइटेरिया मेंटेन करना था और उसकी बॉडी को प्योर रखना था। फिर एक दिन पोसाइडन मेडूसा के पीछे पड़ गए। अपनी इज्जत बचाने के लिए मेडूसा एथेना के मंदिर में चली गई और एथेना से प्रे करने लगी। पोसाइडन वहाँ भी पहुँच गया और एथेना के स्टैचू के सामने ही उसका रेप कर दिया। जब ये सब खत्म हुआ तो वहाँ पर एथेना प्रकट हो गई। एथेना ने पोसाइडन को कुछ नहीं किया, पर वो मेडूसा के ऊपर बहुत गुस्सा थी। उन्होंने बोला कि जो पोसाइडन ने किया वो मैन का नेचर है, लेकिन मेडूसा ने उसको सेड्यूस करके ठीक नहीं किया। और फिर एथेना ने मेडूसा को कर्ज दे दिया। मेडूसा को कहा उसके जिन बालों पे लोग मरते थे वो बाल सांपों में बदल जाएंगे और उसकी जिन सुंदर आँखों में देखने से लोग पागल हो जाते थे, उसे आज से जो भी देखेगा वो पत्थर में बदल जाएगा। फिर एथेना वहाँ से चली गई और देखते ही देखते मेडूसा का पूरा शरीर एक सांप में बदल गया। मेडूसा वहीं पे ही रोने लगी और इंतज़ार करने लगी, इस उम्मीद पे कि किसी दिन एथेना का क्रोध शांत होगा और एथेना उसे कर्ज से आज़ाद कर देगा। लेकिन बहुत समय बीत गया, एथेना नहीं आई। मेडूसा अब बहुत गुस्सा हो चुकी थी और एथेना से बदला लेने के लिए जो भी एथेना के टेम्पल में आता था वो उसे पत्थर में बदल देता था। अब मेडूसा के खौफ के किस्से पूरे ग्रीक में फैल गए। दूर दूर से हंटर्स आने लगे मेडूसा को मारने के लिए, क्योंकि जिसके पास भी मेडूसा का सर होगा वो किसी को भी पत्थर में बदल सकता था। लेकिन मेडूसा बहुत ही अच्छी धनुर्धर थी और उसकी सांप जैसी टेल से वो हंटर्स पे जानलेवा हमला कर देता था और फिर उन्हें पत्थर में बदल देता था। इसलिए जो भी मेडूसा को मारने जाता था वो कभी वापस नहीं आता था। उसी समय ग्रीस क्रैकन यानी एक विशाल जल दानव से जूझ रहा था। क्रैकन को किसी भी हथियार से मारा नहीं जा सकता था, इसलिए किंग ने पर्सियस को मेडूसा का सर लेने के लिए भेजा। पर्सियस एक डेमीगॉड था, वो ग्रीक गॉड ज्यूस का बेटा था। पर्सियस मेडूसा को मारने के लिए उस टेम्पल में गया, लेकिन इस बार सारे गॉड पर्सियस को सपोर्ट कर रहे थे।
उसके पास हेडिस का दिया हुआ हेल्मेट था जिससे वो कुछ समय के लिए अदृश्य हो सकता था, और था एथेना का दिया हुआ शील्ड जो इतनी रिफ्लेक्टिव थी कि उससे मेडूसा का रिफ्लेक्शन देख के उस पर हमला कर सकता था, और उसके पास था ज्यूस का दिया हुआ तलवार जो इतनी शार्प थी कि एक पहाड़ को भी 2 टुकड़े कर सकती थी। इसके बाद पर्सियस और मेडूसा में एक भयानक युद्ध हुआ और आखिरकार पर्सियस ने मेडूसा का सर धड़ से अलग कर दिया। फिर पर्सियस ने उस सर को यूज़ करके क्रैकन को हरा दिया और बाद में मेडूसा का सर उसने एथेना को दे दिया। एथेना ने उस सर को अपने शील्ड पर लगा लिया था, अर्थात मेडूसा मर के भी एथेना का सेवा ही कर रही थी। लेकिन जब मेडूसा मरी तो वो प्रेग्नेंट थी और उसके खून से जन्म लिया 2 क्रीचर्स। एक थी प्रेगसिस अर्थात फ्लाइंग हॉर्स और दूसरा था साइजोर नाम का एक दानव जो असल में पोसाइडन के ही बच्चे थे। तो गाइस, यही थी मेडूसा की पूरी कहानी। बहुत लोग मेडूसा को इविल मानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मेडूसा बस एक सिंबल है ग्रीक गॉड्स के बेरहमी का। तो गाइस, आपको क्या लगता है, मेडूसा अच्छी है या इविल है? वो हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ ही दिनों में और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू गाइस हमें इतना प्यार देने के लिए। और आज के लिए इतना ही। गुड बाय।